यूडाइज प्लस 2024-25 से संबंधित विभिन्न कार्यों से संबंधित जानकारियों के वीडियो के इस भाग में आपका पुनः स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट का पीईएन और डीओबी कैसे सर्च की जाए। स्टूडेंट के आधार का यूज करके हम छात्र की डीओबी और पीईएन को सर्च कर सकते हैं। किन छात्रों का पीईएन और डीओबी हम सर्च कर सकते हैं और किन छात्रों का आधार नंबर यूज करके जैसे ही पीईएन सर्च करते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो जाता है। इस संबंध में हम जानकारी देखेंगे किन छात्रों का पीईएन सर्च किया जा सकता है आधार से और किन छात्रों का पीईएन सर्च नहीं किया जा सकता और किस प्रकार से हम इसे सर्च करते हैं। यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ हमें सत्र 2024-25 सिलेक्ट करना होता है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यूडाइज प्लस के डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट हमें इंपोर्ट करना है, उसके लिए छात्र का पीईएन और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक विशेष बात होती है कि पीईएन हमें छात्र का प्राप्त हो जाता है, लेकिन जैसे हम छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो हमें उसकी सही डीओबी की आवश्यकता होती है। डेट ऑफ बर्थ छात्र की वही होना चाहिए जो यूडाइज प्लस में दर्ज है। विगत सत्र में जो छात्र की डीओबी यूडाइज प्लस में दर्ज की गई है उसी डीओबी का उपयोग करके या डेट ऑफ बर्थ का यूज करके हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। छात्र का पीईएन हमें सर्च करना है और छात्र की सही डीओबी की आवश्यकता हमें होगी। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट इंपोर्ट करते समय छात्र के आधार का उपयोग करके छात्र का पीईएन और सही डेट ऑफ बर्थ सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं, अगले पेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमें इंपोर्ट करने के लिए 3 ऑप्शन प्राप्त होते हैं। इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ 3 प्रकार से छात्रों को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपोर्ट विद इन स्टेट, गो पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें ऑप्शन प्राप्त होता है सर्च बाय पेन, हमें स्टूडेंट को सर्च करना है। यदि यहाँ पर आपके पास छात्र का पीईएन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ छात्र का पीईएन लिखते हैं और छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दर्ज करके हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो छात्र का पीईएन सर्च करने के लिए हम आधार से कैसे छात्र का पीईएन दर्ज करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन प्राप्त होता है गेट पीईएन एंड डीओबी। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन होता है जहाँ पर छात्र का हमें आधार दर्ज करना होता है। तो यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे यह पेज ओपन होगा जहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखना है और छात्र का ईयर ऑफ बर्थ लिखना है और सर्च कर देंगे तो छात्र का पीईएन और डीओबी यहाँ पर सर्च हो जाती है। अब यहाँ आधार नंबर छात्र का हमें प्राप्त होता है। ईयर ऑफ बर्थ आपको वही लिखनी होगी जो यूडाइज प्लस में छात्र की डेट ऑफ बर्थ के साथ ईयर ऑफ बर्थ सिलेक्ट है। यदि आप वह ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करते तो आपको छात्र की जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो हम किसी छात्र के आधार नंबर से ईयर ऑफ बर्थ से छात्र का पीईएन और डीओबी सर्च करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने छात्र का आधार नंबर दर्ज किया, ईयर ऑफ बर्थ जो छात्र की जन्म तिथि है उसका जो वर्ष है उसे यहाँ पर सिलेक्ट किया और जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर छात्र का पीईएन और डीओबी हमें प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि छात्र का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सत्र 2012 मतलब डेट ऑफ बर्थ यूडाइज प्लस की सही है, सत्र सही है या वर्ष सही है, तभी हमें पीईएन और डेट ऑफ बर्थ प्राप्त होती है। अब हम इसे चेक भी करेंगे क्या छात्र का ईयर ऑफ बर्थ जन्म का वर्ष हमारे यूडाइज प्लस में सही दर्ज था, तभी हमें स्टूडेंट पेन प्राप्त हुआ और डीओबी प्राप्त हुई। तो इसके लिए हम बैक जाते हैं और एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में देखते हैं कि छात्र की डीओबी में 2012 ही वर्ष सिलेक्ट था। तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस कक्षा का छात्र है उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं उसकी जन्म तिथि क्या है। तो यहाँ पर छात्र का हमने देखा यही छात्र था, इसका यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ जो है वह 2012 है, यही हमने सिलेक्ट किया था। तो छात्र के आधार से उसका पीईएन और डेट ऑफ बर्थ सर्च हो गई थी। अब हम किसी ऐसे छात्र का भी पीईएन नंबर सर्च करके देखते हैं जिसके ईयर ऑफ बर्थ में अंतर है। तो इसके लिए हमें पुनः जाना होगा इंपोर्ट मॉड्यूल में और इंपोर्ट मॉड्यूल में देखेंगे अन्य छात्र का पीईएन उसके आधार से सर्च करके सर्च होता है या नहीं। तो हम जाते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल में और यहाँ पुनः
इम्पोर्ट विद इन स्टेट का गो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक अन्य छात्र का हमें PEN और DOB सर्च करना है। तो इस छात्र का हमने यहाँ पर आधार नंबर लिखा, ईयर ऑफ बर्थ लिखा 2012, क्योंकि इसकी जो जन्म तिथि हमारे पास है, हमारे विद्यालय के रिकॉर्ड में है, वह 2012 है। तो इस आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ से हम छात्र को सर्च करते हैं, उसका PEN नंबर और DOB सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं तो हमें मैसेज प्राप्त होता है नो डाटा फाउंड। अब यह नो डाटा फाउंड क्यों आता है? इसका अर्थ होता है कि यूडाइज प्लस में जो छात्र की जन्मतिथि है वह गलत दर्ज की गई है। ना वह आधार की जन्मतिथि है और ना ही हमारे स्कूल के रिकॉर्ड की जन्मतिथि है। हम इस छात्र को भी देखेंगे एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में जाकर कि इस छात्र की यूडाइज प्लस में क्या जानकारी दर्ज है। यहाँ पर हमने सत्र सेलेक्ट किया था 2012। अब उस छात्र को देखेंगे यहाँ पर कि हमारे जो यूडाइज प्लस में है वह इसकी जन्मतिथि 2012 है या कुछ अन्य लिखी गई है। यहाँ पर क्लिक करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करते हैं। जिस कक्षा का छात्र है वह कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी हम डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। यह लिस्ट ओपन हो गई है कक्षा 8 के छात्रों की। अब हमें यहाँ पर देखना है उस छात्र का नाम जिस छात्र की हमने यहाँ पर जन्मतिथि सेलेक्ट की थी। सर्च करते हैं उस छात्र को। यहाँ देखते हैं छात्र की जन्मतिथि। स्टूडेंट लिस्ट में जाकर उस छात्र की DOB चेक करते हैं कि उसका जो PEN है और DOB क्यों सर्च नहीं होती। तो यहाँ पर हम सत्र तो देख रहे हैं, वर्ष देख रहे हैं 2012 है, लेकिन जन्मतिथि यहाँ पर सही नहीं है। जो आधार की जन्मतिथि है वह यहाँ पर मैच नहीं करती, इसलिए यहाँ छात्र का PEN और DOB हम सर्च नहीं कर पाते। तो PEN और DOB यदि हम छात्र का सही सर्च करना चाहते हैं तो हम तभी कर सकते हैं जब यूडाइज प्लस में छात्र का आधार नंबर सही लिखा हो और छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार से मैच जो होती है वही लिखी हो, तभी हम छात्र का PEN और DOB सर्च कर सकते हैं आधार नंबर से। और यदि आधार नंबर सही है लेकिन यूडाइज प्लस में छात्र की डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज की गई आधार के अनुसार नहीं है, तो यहाँ पर हम छात्र का PEN और DOB सर्च नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने देखा कैसे हम छात्रों का PEN और DOB सर्च कर सकते हैं। क्यों डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आता है? यदि डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आ जाता है तो आप यहाँ पर आधार से छात्र का PEN और DOB सर्च नहीं कर सकते। अब आपको उस विद्यालय से संपर्क करना होगा जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में अध्ययन हेतु आया है, TC लेकर आया है। उस विद्यालय से आप संपर्क करें और वहाँ से छात्र का PEN और सही DOB आप प्राप्त करें, तभी आप छात्र को यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल में हमने देखा था, इंपोर्ट मॉड्यूल में हम जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं छात्र को इंपोर्ट जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, छात्र का PEN और छात्र की जन्मतिथि। अब आप आधार से छात्र का PEN सर्च नहीं कर पा रहे हैं और छात्र की DOB सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको विगत विद्यालय जहाँ से छात्र आया है उस विद्यालय से संपर्क करके आपको छात्र का PEN और सही जन्मतिथि प्राप्त करनी होगी जो यूडाइज प्लस में दर्ज है। उन्हें बताना होगा कि आप हमें छात्र का PEN दीजिए और विगत वर्ष यूडाइज प्लस में जो आपने छात्र की DOB दर्ज की थी वह DOB दीजिए, तभी आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आप उस विद्यालय से संपर्क कैसे कर सकते हैं? या तो आप अभिभावक के माध्यम से उस विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं जिस विद्यालय से छात्र अध्ययन हेतु आपके विद्यालय में आया है, या फिर पूर्व वीडियो में जो जानकारी दी गई थी ड्रॉप बॉक्स सर्च करके भी आप उस विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम एक बार और पुनः शॉर्ट में देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स द्वारा उस विद्यालय से संपर्क करेंगे जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में अध्ययन हेतु आया है। तो यहाँ पर आपको उस ड्रॉप बॉक्स को सर्च करना होगा जिस विद्यालय से छात्र आपके विद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया है, उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स आप सर्च करेंगे। यहाँ पर हमने देखा स्टेट सेलेक्ट की, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लॉक से सेलेक्ट करना होगा, स्कूल का डाई स्कोर या कोई भी विद्यालय यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए, तो आपको यहाँ पर स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल प्राप्त होगी। इसे क्लिक करके आप उस विद्यालय का फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और विद्यालय से संपर्क करके छात्र का सही PEN और DOB प्राप्त कर सकते हैं, तभी छात्र को आप इंपोर्ट कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर
ड्रॉप बॉक्स से भी छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको छात्र का PEN तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ चूँकि सर्च नहीं हो रही है आधार से तो आपको विद्यालय से प्राप्त करनी होगी। अगले भाग में हम देखेंगे ड्रॉप बॉक्स से छात्र को कैसे इंपोर्ट किया जाए या डायरेक्ट इंपोर्ट कैसे किया जाए, छात्र का PEN और DOB से कैसे छात्र को इंपोर्ट करें और ड्रॉप बॉक्स से कैसे इंपोर्ट करें, यह जानकारी हम अगले भाग में देखेंगे। और आप वह जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। और आप चाहते हैं कि अगला भाग आपको तुरंत प्राप्त हो तो आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वह जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।